नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 13 अप्रैल 2023 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी ने रचा इतिहास। पहली बार है जब मध्य प्रदेश की कोई यूनिवर्सिटी है जिसको A++ रैंकिंग दी गई है और यह एकमात्र यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश की। डेट इज वाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन डेट यू शुड रिमेंबर। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, टाइगर की जो अभी हाल ही में आप सभी को मालूम है सेंसस, उनकी जनसंख्या का आंकड़े माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा कर्नाटक से जारी किए गए थे। उसी दौरान शुरुआती दौर में जो कुछ कम डाटा उपलब्ध था, परंतु अब धीरे धीरे करके पूरा डाटा निकल कर आता जा रहा है। तो उसी में से संबंधित कुछ 4-5 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्या नंबर रहा। जैसे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व था, तो उसका स्थान आपको जरूर याद करना है क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू शुड रिमेंबर। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर फैक्ट में। हमारा पहला क्वेश्चन है लाडली बहना, जो आप सभी को मालूम है काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है। 5 मार्च से इसकी शुरुआत की गई है स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। 23 से 60 वर्ष की महिलाएं इसके अंतर्गत आएंगी। प्रति माह 1,000 रुपये उनको प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार से साल भर में 12,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ऐसी महिलाएं इसमें शामिल हो सकती हैं। इसमें कोई कास्ट का बैरियर नहीं है किसी भी कैटेगरी की। इफ एनी ऑफ फीमेल हु इज बिलोंग फ्रॉम ओबीसी, एससी, एसटी एंड इवन जनरल, दे कैन एलिजिबल फॉर दिस योजना। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू शुड रिमेंबर। तो यहाँ पर देखते हैं लाडली बहना सेना का गठन किस स्तर पर किया जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 है संभाग स्तर, जिला स्तर, प्रदेश स्तर या फिर गांव स्तर। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 गांव स्तर पर। दोस्तों जो लाडली बहना सेना है इसका गठन किया जाएगा। किस लेवल पर इसका गठन किया जाएगा? गांव स्तर पर लाडली बहना सेना का गठन किया जाएगा, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसी तरीके से आपको याद रखना है लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लाडली लक्ष्मी क्लब का भी गठन किया गया था, जो कि पंचायत स्तर पर किए गए थे। तो उस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। लगभग 45 लाख लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पात्र बच्चियां हैं हमारे मध्य प्रदेश में, तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। और इसके भी लगभग 40 लाख जो पात्र आवेदन है वह प्राप्त हो चुके हैं और यह लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन और सामाजिक सुधार के लिए हर गांव में लाडली बहना सेना का गठन किया जाएगा। स्पेशली इस सेना का कार्य क्या होगा? इस सेना का कार्य होगा कि इस योजना का क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, पात्र महिलाएं इसके लिए उपलब्ध हैं या नहीं, या जो पात्र हैं उनको यह सेवा प्राप्त हो रही है या नहीं। अर्थात योजना का सरलीकरण करना ही केवल और केवल एक उद्देश्य है लाडली बहना सेना का। इसी कारण से पंचायत स्तर, जो कि सबसे निचला स्तर होता है, अर्थात वहां पर इस सेना का गठन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को ग्रेड A++ मिला? जो कि मैंने शुरुआत में बताया, मध्य प्रदेश ने रचा इतिहास। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इन दिस वीडियो। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, छत्रसाल विश्वविद्यालय, शंकर साहब विश्वविद्यालय या फिर जीवाजी विश्वविद्यालय। यहां पर आपको बताना चाहूंगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात जीवाजी जो विश्वविद्यालय है उसने रचा है इतिहास। अब यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा इनसे संबंधित। सबसे पहला फैक्ट आपको याद रखना है, जो जीवाजी विश्वविद्यालय है यह कहाँ से संबंधित है? ग्वालियर शहर से यह संबंधित है। आते हैं ग्वालियर के इतिहास पर। तो 525 ईस्वी में दोस्तों राजा सूरजसेन द्वारा इस किले का निर्माण किया गया था। ग्वालियर के किलों का रत्न या जिब्राल्टर भी कहा जाता है। 1810 में आप देखेंगे दौलत राव जो सिंधिया है उनके द्वारा ग्वालियर को सिंधिया वंश की राजधानी बनाया जाता है। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। जीवाजी जिनका नाम है दोस्तों यही थे जिनको जो आप देखेंगे 1857 की क्रांति के समय यही यहाँ के राजा हुआ करते थे। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट कि मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी? डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। इस फैक्ट को जरूर याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर में है आपके, तो इसको याद रखना है। शंकर साहब विश्वविद्यालय हाल ही में छतरपुर का जो छिंदवाड़ा का जो विश्वविद्यालय था उसका नाम परिवर्तित करके शंकर शाह कर दिया है। शंकर शाह कौन थे? यह दोस्तों गौड़ जो वंश था उसके एक महान प्रतापी राजा थे और 1857 की क्रांति में एक शहीद स्वतंत्रता सेनानी थे। इनको शहीद कब किया गया था? 18 सितंबर, याद रखिए 18 सितंबर 1800
1857 को दोस्तों जो क्रांति हुई थी, उस दौरान ये इनके पुत्र थे, ये शंकर शाह, इनके पुत्र थे रघुनाथ शाह, दोनों को क्या किया गया था, तोप के मुंहों से बांधकर अंग्रेजों द्वारा उनको मार दिया गया था। इसी कारण से यह शहीद हैं और इनका फैक्ट आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इनकी मूर्ति की स्थापना भी जबलपुर में की जा रही है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह है। और मध्य प्रदेश में जो 1857 की क्रांति थी उसमें प्रथम शहीद भी इन्हें माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर को नेक ग्रेड 6AA+ मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। विश्वविद्यालय के प्रबंधन सकाय विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई दी और उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड मिलना उच्च शिक्षा की गुणवत्ताओं का सफल क्रियान्वयन है। अब देखते हैं महारानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय को नेक रैंकिंग, जी दोस्तों यह नेक वर्ड आप देख रहे हैं, यह कमेटी थी जिसके द्वारा यह पूरा का पूरा सर्वे किया गया और उसी आधार पर इन्हें रैंकिंग दी गई। तो नेक शब्द आपको हमेशा सामने मिलता रहेगा। तो ए ग्रेड किसे प्राप्त हुई, तो A++ ग्रेड तो हमने देख लिया कि हमारे जीवाजी विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई, जो कि एकमात्र विश्वविद्यालय है। अब यहाँ पर आपको देखना है ए ग्रेड किस विद्यालय को प्राप्त हुई, महारानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय, नॉट विश्वविद्यालय, ओनली महाविद्यालय, यह केवल कॉलेज है। तो देखते हैं भोपाल में है, इंदौर में है, जबलपुर में या फिर ग्वालियर में। तो इसका राइट आंसर क्या है, भोपाल। अब आप सोच रहे होंगे महारानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय का तो आपने ग्वालियर में देखा होगा जो खेल विश्वविद्यालय है, परंतु यहाँ पर शब्द पर महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है, यह केवल महाविद्यालय है। दिस इज ओनली कॉलेज नॉट अ यूनिवर्सिटी, सो दैट इज वाई कॉलेज कहाँ पर है महारानी लक्ष्मीबाई, ये आपका मिलेगा भोपाल में। और अगर खेल विश्वविद्यालय की बात की जाए तो वह कहाँ पर है आपका दोस्तों, हमारे ग्वालियर में है। तो इसको आपको याद रखना है काफी डीपली तरीके से। मध्य प्रदेश की पहली दोस्तों जो 1964 में स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की पहली जो कृषि यूनिवर्सिटी थी उसकी स्थापना जबलपुर में की गई थी। इसी में जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र भी है, तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। जबलपुर में की गई थी, JNU इसका नाम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो इस फैक्ट को तो आपको जरूर याद रखना ही है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे बड़ी ओपन विश्वविद्यालय है हमारे यहाँ का भोज विश्वविद्यालय, तो उसको भी आपको याद रखना है। ओपन यूनिवर्सिटी है तो यह भोपाल में ही इसका मुख्यालय है, तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी हमारे इंदौर में है, तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। अहिल्याबाई के नाम पर इंटरनेशनल हमारा जो एयरपोर्ट है उसको 3 बार सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट होने का अवार्ड भी मिल चुका है। और मध्य प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है, इस बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और 6 बार इंदौर को क्या मिल चुका है, स्वच्छता सर्वेक्षण का अवार्ड भी मिल चुका है। मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में भी लगातार 3 बार हम टॉप पर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में हम टॉप पर रहे हैं। ऐसी योजनाएं जिनके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश टॉप पर रहा है, या ऐसे क्षेत्र जिसमें मध्य प्रदेश ने टॉप किया है, उसके ऊपर पूरा का पूरा सेपरेट वीडियो मैं बना चुका हूं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप स्क्रॉल करेंगे, इफ यू कैन इजीली गो पिन मैसेज, तो वहां से भी आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। काफी अधिक महत्वपूर्ण वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर अपकमिंग एग्जाम, तो आपको इकोनॉमिक सर्वे भी हमारा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। काफी इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है, और पूरा का पूरा सरकारी इकोनॉमिक सर्वे भी अगर आपको चाहिए है, 350 पेज का है, तो वह भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर पिन मैसेज में उपलब्ध करा दिया है, आप उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। देखते हैं भोपाल की महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय को नेक रैंकिंग में A ग्रेड प्राप्त हुआ। शिवपुरी के PG महाविद्यालय को भी दोस्तों B+ ग्रेड प्राप्त हुआ है। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय को नेक कमेटी द्वारा A++ ग्रेड दिया गया है। मध्य प्रदेश में जीवाजी विश्वविद्यालय ऐसा इकलौता विश्वविद्यालय बन गया है। अब आते हैं हमारे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, जो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था समय समय पर जैसे हम लोगों को टाइगर जो सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, उससे संबंधित जैसे ही हमको फैक्ट निकलते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। उसी क्रम में कुछ नए फैक्ट निकल कर आए हैं, दैट इज व्हाई आई इंक्लूड हियर दिस क्वेश्चन। तो देखते हैं 2018 से अब तक मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या में कितना इजाफा हुआ। आप सभी को मालूम है नेक्स्ट जनगणना जो हमारी इसके पहले की जो जनगणना थी वह 2018 में हुई थी और 19 में इसके डाटा जारी किए गए थे। तो उसी प्रकार से 18 से लेकर और अब हमारे जो 22 में जनगणना हुई, डाटा इसका 23 में जारी किया गया है। तो इसमें कितने बाघों का इजाफा हुआ मध्य प्रदेश में, तो 185, 456, 122, 111। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 185 दोस्तों, जो मध्य प्रदेश में टाइगर्स है उनकी संख्या में क्या हुआ, इजाफा हुआ। अब पिछली बार कितनी थी, तो पिछली बार थी 526।
अब इसमें आपको क्या करना है, 185 को आप जोड़ लीजिए, आपको मध्य प्रदेश की करंट संख्या पता चल जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का कौन सा स्थान रहा? आपका ऑप्शन नंबर 1 है, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पहला। इसका राइट आंसर है दोस्तों दूसरा स्थान रहा। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, तो इसको भी आपको याद रखना है। 1999 में से टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था, पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में यह आता है। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का पहला, दोस्तों आपको याद रखना है, टाइगर रिजर्व है, साथ ही साथ पहला अभ्यारण्य, पहला राष्ट्रीय उद्यान, सब कुछ आपको याद रखना है। इससे तो काफी अधिक फैक्टों की भरमार है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। तो इसका कौन सा स्थान लगा, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा? तो यह यहाँ पर पिछड़ गया, अर्थात तो पांचवा स्थान लगा इसका। तो इस फैक्ट को भी याद रख लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर, देश के टॉप 12 जो हमारे टाइगर रिजर्व थे उसमें मध्य प्रदेश के कितने टाइगर रिजर्व शामिल हुए? आपका ऑप्शन नंबर 1 है, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए या फिर 10 हुए। इसका राइट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश के 3 जो है राष्ट्रीय उद्यान इसमें शामिल हुए हैं। देखते हैं मध्य प्रदेश में साल 2018 से लेकर अब तक कुल 185 बाघों की संख्या में इजाफा हुआ। मैनेजमेंट इफेक्ट एवेल्युएशन में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का दूसरा स्थान रहा और रिपोर्ट में कान्हा टाइगर रिजर्व को 5वां। तो पन्ना टाइगर रिजर्व मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको भी याद कर लीजिए। इसका कौन सा नंबर रहा, 22वां स्थान मिला है पन्ना टाइगर रिजर्व को। और देश के टॉप 12 टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व हैं, तो इसको भी याद रखिए, मैंने शुरू में बता दिया। अब आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन आंसर सेशन पर। आज का आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ट्रांसजेंडर को किस वर्ग में रखा जाएगा? नेक्स्ट है आपका, मिलेट मिशन योजना किससे संबंधित है? इफ यू विजिटिंग फर्स्ट टाइम माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, hit bell icon, never miss out new update. If you want to join my telegram channel, link below description, you can easily join my telegram channel. On my telegram channel there is available various types of fact that can very important part of your preparation. If you preparing any of exam which is conducted by Madhya Pradesh government, the most important part of your preparation, you should join my telegram channel. All telegram channel material is available free of cost. You don't need to pay any types of fee for this types of material. So thank you so much for watching this video.